नारायण नारायण। गीता प्रबोधिनी अध्याय 9 श्लोक संख्या 10 और 11। श्लोक संख्या 10। मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते। अर्थ: प्रकृति मेरी अध्यक्षता में चराचर सहित संपूर्ण जगत की रचना करती है। हे कुंती नंदन, इसी हेतु से जगत का विविध प्रकार से परिवर्तन होता है। व्याख्या: भगवान से सत्ता स्फूर्ति पाकर ही प्रकृति चराचर सहित संपूर्ण प्राणियों की रचना करती है। तात्पर्य है कि सब क्रियाएं प्रकृति में ही होती हैं, भगवान में नहीं। प्रकृति में कितना ही परिवर्तन हो जाए, परमात्मा वैसे के वैसे ही रहते हैं। इसी प्रकार भगवान का अंश जीव भी सदा निर्लिप्त असंग रहता है। प्रकृति तो परमात्मा के अधीन रहकर सृष्टि की रचना करती है, पर जीव प्रकृति के अधीन होकर जन्म मरण के चक्र में घूमता है। तात्पर्य है कि परमात्मा तो स्वतंत्र हैं, पर उनका अंश जीवात्मा सुख की इच्छा से परतंत्र हो जाता है। श्लोक संख्या 11। अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितं परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम्। अर्थ: मूर्ख लोग मेरे संपूर्ण प्राणियों के महान ईश्वर रूप श्रेष्ठ भाव को न जानते हुए मुझे मनुष्य शरीर के आश्रित मानकर, अर्थात साधारण मनुष्य मानकर मेरी अवज्ञा करते हैं। व्याख्या: भगवान से बड़ा कोई ईश्वर नहीं है, वे सर्वोपरि हैं, परंतु अज्ञानी मनुष्य उन्हें स्वरूप से नहीं जानते। वे अलौकिक भगवान को भी अपनी तरह लौकिक मानकर उनकी अवहेलना करते हैं और नाशवान शरीर संसार की ही सत्ता मानकर भोग तथा संग्रह में लगे रहते हैं। नारायण नारायण।